दोस्तों, एक ऐसी जानकारी जो आपको होना ज़रूरी है। आप सभी को पता होगा कि इंडिया पोस्ट ऑफिस में ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की वैकेंसी आई हुई है। अच्छी भर्ती होती है, बिना कोई एग्ज़ाम्स फिजिकल के इसमें सिलेक्शन ले जाते हैं बच्चे। हर साल यह नोटिफिकेशन आता है। साइकिल 5 का आ चुका है, जिसमें 38,000 के समथिंग अप्रोक्स वैकेंसीज़ है। उसकी अभी चौथी लिस्ट जारी हुई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है और 5 लिस्ट भी आएगी। 30 जून तक यह साइकिल 5 की भर्ती का प्रोसेस चलेगा। उसके बाद जुलाई अगस्त में एक और बड़ी वैकेंसी आएगी साइकिल 6 की जीडीएस के पद पर। इसी के साथ साथ दोस्तों, स्पेशल ड्राइव, इसमें भी अच्छी खासी जीडीएस की वैकेंसी आई हुई है, जिसके फॉर्म चल रहे हैं। फॉर्म की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। कल ही एक ऑफिशियली नोटिस आया, तो बहुत सारे अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, फॉर्म भर दीजिए। आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फॉर्म भर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आपने फॉर्म अप्लाई किया तो कुछ महत्वपूर्ण बातों पर आपको ध्यान देना होगा। कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। अगर आपकी 10th क्लास में कम परसेंटेज है, फिर भी आप किसी न किसी सर्किल में अपना लिस्ट में नाम दर्ज करवा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा यह वीडियो देखना होगा। ठीक है, अब इसे क्लासेस पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। देखिए भैया जी, इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती की बात कर रहा हूँ। 12,828 पदों पर यह भर्ती आई हुई है। स्पेशल साइकिल इसका नाम है। ठीक है, फॉर्म की पहले डेट थी 11 जून, लेकिन अब बढ़ा दी गई है, 23 जून कर दी है। बढ़ाने का कारण यही हुआ कि कुछ सर्किल में लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये आपकी फॉर्म की लास्ट डेट बढ़ानी पड़ी। कोई बात नहीं, आप 23 जून तक फॉर्म अप्लाई कर देना, लेकिन फॉर्म अप्लाई करने से पहले ध्यानपूर्वक आपको फॉर्म डालना होगा। कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना होगा। आपके हाथ में 10th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए। उस मार्कशीट में अच्छे से ये देख लेना कि कितने परसेंट है, क्या ग्रेड है, क्या पॉइंट्स है, कितने मार्क्स है, कौन कौन सी सब्जेक्ट्स है। 10th क्लास की मार्कशीट में जो आपकी ये सारी जानकारी है, सेम टू सेम आपको वही डालनी है। एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। अगर यहाँ आपने एक्स्ट्रा दिमाग लगाया तो लिस्ट में तो नाम आ जाएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप फेल हो जाओगे। इसलिए गलती मत करना। ठीक है, एंड ये सारी जानकारी मेंटेन करने के बाद डिविजन्स तो आप चॉइस करोगे ही। उस डिविजन्स में आपको पोस्ट प्रेफरेंस ठीक से देना है। सारे पद आपको भरने हैं। अलग अलग कैटेगरी से आप हो, जैसे कि अगर आप जनरल यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो केवल जनरल की ही आपको पोस्ट भरनी है। अदर कैटेगरी की पोस्ट आपको नहीं भरनी है। जनरल की उस डिवीज़न से जितनी भी वैकेंसीज दिखाई दे, सारे वीओ आपको भर देने हैं। अगर आप ओबीसी से हो तो पहले तो ओबीसी की आपको सारी पोस्ट भरनी है और नीचे ही नीचे आपको सभी जनरल की पोस्ट भर देनी है। समझ तो रहे हो ना? क्योंकि अगर आपका ओबीसी पर सिलेक्शन नहीं होता है तो जनरल की आप सीट ले सकते हो। आपके बराबर जनरल का कैंडिडेट्स कोई नहीं पहुंचता है तो सीट पर आपका कब्जा हो जाता है। उसी प्रकार अगर आप SC ST के अभ्यर्थी हो तो पहले तो SC ST की सारी पोस्ट आपको भरनी है। जैसे ही SC ST की सारी पोस्ट आप भर देते हो, उसके बाद जनरल की जितनी भी पोस्ट उस वीओ के अंदर है, उस डिवीजन्स के अंदर है, सारी आपको भर देनी है। PWD विकलांगता श्रेणी से जो है, ध्यान देना, आपको ओनली PWD की ही पोस्ट भरनी है। छांट लेना। सामान्य जो विकलांगता नहीं है, बिना PWD वाली पोस्ट मत भरना, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इन बातों का आपको थोड़ा ध्यान देना है। नेक्स्ट दोस्तों, फॉर्म एडिट आप कर सकते हो। इसके लिए 24 से और 26 जून तक विंडो खुलेगा 3 दिन के लिए। लेकिन आप फॉर्म में की हुई गलती को सुधार तो सकते हो, लेकिन कुछ ही गलतियां सुधार सकते हो, जैसे नाम, एड्रेस वगैरह, आधार कार्ड में कोई गलती हो गई है, NOC पहले से आप GDS के पद पर हो तो उसमें करेक्शन वगैरह। इसके अलावा कुछ भी आप एडिट नहीं कर सकते। जैसे आपने अगर 10th क्लास की ये वाली गलती कर दी ना, तो नहीं उसको सुधार सकते। इसलिए पहले से ही एक पहले चांस में ही ये काम कर लेना।
ना आप ग्रेड को चेंज कर सकते, ना ही पॉइंट्स को, ना ही मार्क्स को, और ना ही सब्जेक्ट्स को, और ना ही पोस्ट प्रेफरेंस को आप फिर से एडिट कर सकते। इसलिए सावधान, इस चीज़ को देखकर कहीं ना कहीं गलती मत कर देना कि कोई बात नहीं, फॉर्म में हमने गलती तो कर दी है, 24 से और 26 तक दोबारा से विंडो खुलेगी तो हम उसमें सुधार लेंगे। आप कुछ ही गलतियों को सुधार सकते हैं, वहाँ पर इन गलतियों के लिए कोई भी ऑप्शंस नहीं दिया जाएगा। एक गलती, एक लापरवाही आपको जीडीएस के सिलेक्शन से दूर कर सकती है, ये बातें कोई नहीं बताने वाला। इसलिए अच्छे से फॉर्म भर देना। भर दिया है फॉर्म और गलती आपने कर दी है तो मेरे से इंस्टाग्राम पर संपर्क कर लेना, वहाँ आपको कुछ ना कुछ और सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। आज बस इतना सा ही वीडियो में रख रहा हूँ, क्योंकि ढेरों सारे अभ्यर्थी अभी से क्लासेस के साथ जुड़े हुए हैं, वो जीडीएस का फॉर्म भरना चाहते हैं, वो पूछ भी रहे थे, तो मुझे ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देना था। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। अगर चैनल आपको पसंद आ रहा है, वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो वैसे मुझे आप पर विश्वास है कि ये काम आप अच्छे से कर रहे हो। आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखें। ठीक है, तो पल पल की अपडेट के लिए अभी से क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।